हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। शोएब साहब, कल रात गए क्या हुआ है? आजम सवाती अचानक मंजर आम पर कैसे आ गए? किसका पैगाम लेकर आए थे? वो जलसा किसके पैगाम पर मुलतवी किया गया? इल्जामात आप पर लगाए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए अलीमा खान की जानिब से। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की सब्सिक्वेंट जो मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने यही कंफर्म किया है कि मेरे कहने पे ये मैंने कैंसिल किया है। ऑल्दो मेरा ज़ाती अगर नुक्ता नज़र है वो ये है कि जलसा होना चाहिए था, क्योंकि अदालत ने हमें परमिशन दी थी और कानून और इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें पैदा करने वाले लोग हैं वो ये कठपुतली हुकूमत और उनकी एक गुलाम ब्यूरोक्रेसी, वो कभी भी आईन और कानून के मुताबिक चलने वाले ये लोग नहीं है। हमारा बुनियादी इंसानी हक है कि हम अपना राइट ऑफ असेंबली या हमारा कोई जलसा या जो प्रोग्राम है हम उसको एक्सरसाइज करें। मगर खान साहब के उस हुक्म के बाद और हमारे लीडरशिप के फैसले के बाद बहरहाल जो भी फैसला हुआ तो नेचुरली कारकुनान का एक गुस्सा भी है और उनको है कि जलसा होना चाहिए था। इसके बावजूद जो रीजन उन्होंने दी हैं, आप देखेंगे जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो सिक्योरिटी क्या तुम नहीं दे सकते? कल 21 हमारे बंदे गिरफ्तार किए और आज 36 से ज्यादा बंदे गिरफ्तार कर लिए। वहाँ शेलिंग करने के लिए इनके पास सिक्योरिटी है, बंदों को गिरफ्तार करने के लिए सिक्योरिटी है, बाकी सारे कामों के लिए है, लेकिन सिक्योरिटी देने की इनके पास नहीं। तो ये सारा फ्रॉड है और इनकी बेईमानी है। मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इस हवाले से जो लाहेमल अगला हमारा अभी कोर कमेटी की हमारी मीटिंग जारी है, जो एलामिया जारी होगा वो इंशाल्लाह हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन 8 सितंबर की जलसे की नेक्स्ट डेट सही, उस हवाले से हालात उठाए जा रहे हैं। शोएब शाहीन साहब, आपने जिक्र किया कि जलसे की इजाज़त मनसूख की गई और सिक्योरिटी मामला थे उसका भी रीज़न दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि कल रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये आएंगे और ये जलसा जरूर होगा, दावे भी किए गए, आपके सामने हैं, वज़ीर आला केपी की जानिब से भी कहा गया। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वो जो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पीछे हटे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर तो जाती तौर पर मेरा राय या हमारी लीडरशिप की मेजॉरिटी की राय यही थी कि इसको होना चाहिए, बहरहाल खान साहब का हुक्म आ गया है, तो उसके बाद जब उनकी कंफर्मेशन आ गई तो पीटीआई लीडरशिप ने उसको मनसूख किया, तो मुलतवी किया, मनसूख नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हमारी कोर कमेटी की मीटिंग जारी है, तो जो भी हमारा मुश्तरका फैसला आएगा वो एलामिया हम जारी करेंगे। सही। और अलीमा खान साहबा की जानिब से जो कहा गया है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं कि लीडरशिप चाहती ही नहीं है कि खान साहब बाहर आएं, इसके अलावा उनकी जानिब से ये तक कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने आजम सवाती को भेजा है। देखिए, इस हवाले से भी हमारी गुफ्तगू होगी आज और जो एलामिया जारी होगा हम इसका भी आपको जवाब देंगे। और 27 अगस्त को लाहौर में जलसा कर रहे हैं आप? अभी इस वक्त तक मेरे नॉलेज में कुछ ज्यादा नहीं है कि अगर वो तय हो गया आज, अगर तो इंशाल्लाह फिर जरूर होगा। ठीक है। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सहर कामरान साहबा, आपका कमेंट जानना चाहूंगा इसके ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल तक बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि वो जलसा करने जा रही है, लेकिन आज उनको मुलतवी करना पड़ा और इसकी कोई वजाहत नहीं दी गई, हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाया गया। आप हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी भी हैं, आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में अलीमा खान के सवालात बहुत अहम हैं, बहुत वैलिड हैं। उनके जवाब तलाश करने चाहिए कि सुबह 7 बजे कैसे मुलाकात का वक्त मिलता है, कैसे जेल का ताला खुलता है। असल में मुझे लगता है कि वो जो ताला था ना पीटीआई का, उसकी चाबी हो गई है। यही बोले कि वो जादुई चिराग था जिसके रगड़ने से ख्वाहिशें पूरी होती थी, वो चिराग गुम हो गया है। तो बात यह है कि इनको एहसास था, इनको पता था, इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए एक हिजान बर्पा करना, सोशल मीडिया के जरिए इंतशार बर्पा करना, लोगों को प्रोवोक करना, इंसाइट करना, वो एक तरफ बात है। लेकिन हमने बहुत अरसे से देखा है कि जो स्ट्रीट पावर है वो दिखाने में तहरीक इंसाफ नाकाम रही है और इसकी मेरे ख्याल में वजूहात इनको तलाश करनी चाहिए कि क्या वजूहात है, क्यों ये तहरीक इंसाफ से तहरीक इंतशार बन गई है, क्या वजह है। ये अगर तलाश कर ले तो मेरे ख्याल में फिर एक कौमी सियासी जमात का किरदार अदा कर सकते हैं
जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि ये जो हिजान अंगेजी रही, या तो इसका मकसद सिर्फ खबरों में रहना था, क्योंकि रोजाना एक इस किस्म का बयान सामने आ जाता है जो हलचल मचाता है, डिस्कस किया जाता है, हम अपना कीमती वक्त बजाय कि अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें, इन बातों पे जाया करते हैं। वरना कि इमरान खान साहब जो है खुद क्रिकेटर रहे, उन्हें नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल टीम आई हुई है और यहाँ पे मैच हो रहा है, और इस वक्त जो है उनको खुद फैसिलिटेट करना चाहिए था, ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि ये मैच होता था। कि जिम्मेदाराना भी तो सियासत होती है ना, लीडर्स चाहे वो जेल में हो चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन नेशनल प्रायोरिटीज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो बात मैं समझती हूँ कि यहाँ पे सोच की है, फिक्र की है और रवैयों की है। वो जो कहते थे ना इमरान खान साहब की वो बारूदी सुरंगे बिछाएंगे पाकिस्तान में भी यकीन उन्होंने कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है अपनी जमातें भी बिछा दी है। इसी वजह से जो उनकी पूरी जमात है वो एक अजीब किस्म के कंफ्यूजन का शिकार है। एक दिन एक को आगे करते हैं, दूसरे दिन दूसरे को आगे कर देते हैं, कभी एक का जो है वो पैर खींच लेते हैं, कभी दूसरे को पीछे हटा देते हैं। तो ये जो है मकसद यही है कि जब तक वो खुद जो है बाहर नहीं आते या उनके हालात जो है वो नहीं बेहतर होते, तो वो किसी को स्टेबल होने ना दे। और बाकी ये कि जो इनकी पार्टी के इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अलीमा खान के सवाल के जवाब दे दें तो पाकिस्तान के अवाम को भी जवाब मिल जाएगा। वरना तो कहानी सुनी होगी ना आपने, शेर आया एक बार दो बार, अब तीसरी बार पता नहीं तीसरी बार शेर आया पे अवाम निकलता भी है कि नहीं निकलता। तो ये कहानियां हो चुकी हैं पुरानी। बेहतर ये है कि मैं अब भी समझती हूँ बहुत कुछ गलतियां हो चुकी हैं, अब वक्त आ गया है कि उनकी तलाफी की जाए, एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जाए। ये रोजाना की हिजान अंगेजी दुरुस्त नहीं है। वरना जो सियासी जमातें होती हैं जिन्होंने जद्दोजहद करनी होती है, वो कोड़े भी खाती हैं, वो फांसी भी चढ़ जाती हैं, वो शहादतें भी देती हैं, वो अपनी जद्दोजहद जारी रखती हैं, लेकिन मुल्क की इमलाक पे हमले नहीं करती, शोहदा की यादगारों पे हमले नहीं करती, अवाम को गुमराह नहीं करती, एक फितना नहीं उठाती, मुल्क के बाहर मुल्क के खिलाफ लॉबिंग नहीं करती, मुल्क के बाहर मुल्क के खिलाफ इश्तिहारात नहीं चलाती, ये कोशिश नहीं करती कि IMF की डील ना हो, ये कोशिश नहीं करती कि GSP प्लस का स्टेटस वापस हो जाए। तो बात यह है कि इनके जो मेंबरान बाहर है वो पार्लियामान का हिस्सा है, वो पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटी की चेयर भी है उनके पास फ्रेंडशिप ग्रुप्स की भी कन्वीनरशिप है, वो एडवाइजरी कमेटी में भी बैठते हैं। वो बेहतर है कि अपना किरदार पार्लियामान में अदा करें और बेहतर किरदार अदा करें ताकि मामला दुरुस्तगी की तरफ जाए। ठीक है, सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज पैगाम रसानी हुई है जिसका इल्जाम लगाया गया है, और ये अलीमा खान ने भी इसके ऊपर बात की है, और तमाम मामला जो है वो काफी मिस्टीरियस हो गया है, आप समझते हैं किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन हुई है? जी, मैं सबसे पहले तो शोएब शाहीन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शोएब शाहीन साहब को भी 10:30 बजे तक मेरा अपना जो मैंने मेरे सोर्सेज इनको पता नहीं था, और ये हाई कोर्ट में जा चुके थे कि जलसा क्यों नहीं होने दिया जा रहा, आपने हमें इजाज़त दी है। तो दूसरी तरफ अलीमा खान साहब जो कह रही हैं कि तो फिर आखिर इमरान खान अगर वो गया मिलने आज़म स्वाति, तो अगर कोई ऐसी बात थी कि वो किसी का पैगाम लेके गया, या मुझे नहीं पता, मैं तो इतनी मेरी पहुँच नहीं है, लेकिन वो आखिर आगे से वो क्यों मिले फिर उसको आज़म स्वाति को, अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो इसलिए मेरा ख्याल है आप जो दूसरा आपने मंजर देखे हैं कि जो KP से बंदे लाए जा रहे थे उनको भी 5-5 हज़ार रुपया दे के लाया जा रहा था। वो तो शुक्र है जो कितने बड़े वो अपना नोट निकाले और सारे 5-5 हज़ार के थे, जो उनको कहा था कि बाद में देंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी चूंकि आप जलसा करने नहीं जा रहे हमें पैसे दें, और इसलिए CM ने खुद पैसे बांटे वहाँ पे। और ये अब इस तरह से काम चलेगा नहीं। बिल्कुल जो सहर कामरान मेरी बहन ने फरमाया कि असल में जो अवामी ताकत या जो भी ये समझते थे अब वो इनके साथ नहीं है। मतलब इनका सबसे बड़ा ये है कि वोट ये ले आवाम से और मुज़ाकरत के कि हमने फौज से करने हैं, ये कैसे दो काम कैसे चल सकते हैं? ये तो खुल्लम खुल्ला तजाद है। और अब मैं जो समझता हूँ जो 8 तारीख की बात कर रहे हैं, 8 सितंबर या व्हाट्सएवर, अब कोई जलसा शायद नहीं होगा इनका कोई भी, और जो मुझे लग रहा है क्योंकि इनके आपस में इनके पास लोग ही नहीं हैं, और पैसे 5-5 हज़ार देके कितनी दफा गंडा पर पैसे लेके लोगों को लेके आएगा वहां से। असल में मसला इनका पंजाब है कि पंजाब से इनके साथ लोग नहीं निकल रहे बिल्कुल ही, दिस इज द रीजन। और इसके अलावा ऐलान कर दिया गया है, उनको ये पैगाम दिया है कि बड़ा कोई सख्त जवाब दिया जाए और एक बड़ा जलसा किया जाए लाहौर में। इसके ऊपर भी आपका मौक़िफ़ और कमेंट जानेंगे, एक ब्रेक के बाद साथ रहिए।